नमस्कार मित्रों, मेरा नाम आयुष वाजपेयी है। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी कहानी स्वाभिमान और बलिदान का तीसरा भाग लेकर आया हूँ। अभी तक आपने देखा दिल्ली का दुर्दांत शासक अलाउद्दीन खिलजी माता पद्मिनी को पाने की चाह में कत्ले आम किए जा रहा है और मेवाड़ के वीर राजपूत भी 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। परंतु इस घमासान युद्ध का कोई भी निष्कर्ष न आने के कारण और स्थिति को ध्यान में रखते हुए महाराजा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को माता पद्मिनी का प्रतिबिंब आईने में दिखलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु सेनापति गोरा और बादल उनके इस कृत्य से नाराज होकर मेवाड़ छोड़कर चले जाते हैं। पर अंत में अलाउद्दीन खिलजी छल करके महाराजा रतन सिंह का हरण कर लेता है और दिल्ली पहुंचकर मेवाड़ के लिए एक संदेशा भेजता है। क्या संदेशा भेजता है कि अगर 10 दिनों में माता पद्मिनी दिल्ली नहीं आई तो महाराजा रतन सिंह का कत्ल कर देगा, जिससे पूरा मेवाड़ दहक उठता है। परंतु माता पद्मिनी हिम्मत नहीं हारती हैं और जंगल जंगल जा जाकर सेनापति गोरा की खोज प्रारंभ करती हैं। उन्हें एक पेड़ के नीचे सेनापति गोरा अपने भतीजे बादल के संग रोटियां बनाते हुए दिखाई देते हैं। वो सेनापति गोरा से क्षमा याचना करती हैं और उनको बतलाती हैं कि मेवाड़ को उनकी बहुत आवश्यकता है। माता पद्मिनी के इस कृत्य से सेनापति गोरा का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो योजना बनाते हैं दिल्ली से राजा रतन सिंह को रिहा कराकर वापस मेवाड़ लाने की। योजना क्या थी? योजना के अंतर्गत सेनापति गोरा अलाउद्दीन खिलजी को संदेशा भेजेंगे कि माता पद्मिनी अपनी 700 सखियों के साथ दिल्ली आ रही है। परंतु माता पद्मिनी और सखियों की जगह सेनापति गोरा और उनके सिपाही दिल्ली जाएंगे। एक लूहार माता पद्मिनी के भेष में राजा रतन सिंह के सारे बंधन काटेगा और उन्हें आजाद कराकर मेवाड़ वापस लाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। बनी योजना गोरा की खिलजी को धूल चटाने की, बैरी की काल कोठरी से राणा को वापस लाने की। संदेशा भिजवाया खिलजी को कि रानी दिल्ली आएगी, अपने साथ 700 सखियों को भी वो लाएगी। खिलजी बोला, आ जाने दो सारी हुस्न की कलियों को, हो जाने दो सुगंधित अब दिल्ली की गलियों को, हो जाने दो सुगंधित अब दिल्ली की गलियों को। हर डोली में बैठा था एक मेवाड़ी सेनानी, आ रहा था लुहार बनकर पद्मिनी रानी, आ रहा था लुहार बनकर पद्मिनी रानी। गोरा ने फिर सबसे बोला, राणा को आँच ना आने पाए। गोरा ने फिर सबसे बोला, राणा को आँच ना आने पाए। हम सबकी फिर दिल्ली में जान भले ही जाए, हम सबकी फिर दिल्ली में जान भले ही जाए। हर हर महादेव कहकर बहे सुभक्त सेनानी, गोरा बादल का तिलक कर हुई प्रफुल्लित पद्मिनी रानी, गोरा बादल का तिलक कर हुई प्रफुल्लित पद्मिनी रानी। जब पहुंच गए दिल्ली मेवाड़ के रणधीर, सैकड़ों पर भारी था यहाँ का एक वीर। दूत ने फिर उसे बताया, आ गई पद्मिनी रानी, ले लो हीरे ले लो मोती, क्या खूब है जवानी, ले लो हीरे ले लो मोती, क्या खूब है जवानी। गोरा ने फिर बादल को अपने पास बुलाया, बड़े प्यार से उसने उसको अंतिम लाज लगाया। बोला, बेटा कुछ भी हो जाए, बोला बेटा कुछ भी हो जाए, राणा की जान न जाने पाए, इस मेवाड़ी पग की इतनी भी शान न जाने पाए। ऐसा ही होगा चाचा, बोला महाबली वो वीर था, सूर्य सा तेजवान सागर सा वो धीर था। गोरा द्वारा भेजा गया एक संदेशा खिलजी ने खोला, गोरा द्वारा भेजा गया एक संदेशा खिलजी ने खोला। अंतिम दरस करा दो राणा के, गोरा खिलजी से बोला। खिलजी बोला, मिल जाने दो राणा को अब रानी से, इसके बाद जो मेरी है उस समर भवानी से, इसके बाद जो मेरी है उस समर भवानी से। लुहार ने काटे सारे बंधन पद्मिनी के भेष में, लुहार ने काटे सारे बंधन पद्मिनी के भेष में, मेवाड़ियों ने काटे शीश अरिदल के परिवेश में, मेवाड़ियों ने काटे शीश अरिदल के परिवेश में। देख गोरा पराक्रमी को राणा ने अपना शीश झुकाया, देख गोरा पराक्रमी को राणा ने अपना शीश झुकाया। राज्यसभा में की गई गलती पर वो पछताया, राज्यसभा में की गई गलती पर वो पछताया। गोरा बोले वक्त नहीं है वीर शोक करने का, गई जान आपकी मेवाड़ी घाव नहीं भरने का। राणा बोले गोरा से, मैं लौट नहीं अब जाऊंगा, मेवाड़ी तलवारों का पानी खिलजी को दिखलाऊंगा।
गोरा ने फिर राणा को बड़े प्यार से समझाया। गोरा ने फिर राणा को बड़े प्यार से समझाया। माता पद्मिनी ने आपको जब है किले पे बुलाया। जब राणा माने जाने को निकली नंगी तलवारें, घमासान प्रारंभ हुआ लड़ने लगे मतवाले। खिलजी का एक सेनापति राणा की तरफ बढ़ा था, पर रास्ते में गोरा शमशीर लिए खड़ा था। मचा घमासान फिर रण में लाखों शीश कटे थे, 1 इंच रणबांकुरे पीछे नहीं हटे थे, 1 इंच रणबांकुरे पीछे नहीं हटे थे। देख युद्ध कौशल बादल का अरि का मन घबराया, मेवाली माँ के शेरों ने हाहाकार मचाया। सैकड़ों से लड़ते थे गोरा बादल बलशाली, जैसे रण में दौड़ रही हो खप्पर लेकर माँ काली, जैसे रण में दौड़ रही हो खप्पर लेकर माँ काली। देख गोरा मेवाली को हर पल हाथ देता था, अगर रुके क्षण भर भी लाशों से भूतल पाट देता था। जिधर बढ़े लेकर तलवार मैदान साफ हो जाता था, देख क्रूर उस अरिदल को महाकाल बन जाता था। टकराकर गोरा पराक्रमी से शमशीरें चकनाचूर हुईं, कई बार उनकी तलवारें झुकने को मजबूर हुईं, कई बार उनकी तलवारें झुकने को मजबूर हुईं। टकराकर गोरा पराक्रमी से शमशीरें चकनाचूर हुईं, कई बार उनकी तलवारें झुकने को मजबूर हुईं। हर बार की तरह छुपकर वार किया अरिदल ने, पीछे से काटी जंघा खिलजी के जफर ने। गिरा धरा पर वो सेनानी जो यम से भी टकराता था, दिल्ली का दुष्ट दरिंदा जिससे पल पल भय खाता था, दिल्ली का दुष्ट दरिंदा जिससे पल पल भय खाता था। काट शीश गोरा का जफर का मन हर्षाया, पर वाह मेवाली तेरा धल भी जफर से टकराया। एक बार में गए प्राण जब मारा मेवाली भाला, गोरा के धल ने ही जफर का अंत कर डाला, गोरा के धल ने ही जफर का अंत कर डाला। धल पे शीश नहीं पर बाजुओं में शक्ति है, धल पे शीश नहीं पर बाजुओं में शक्ति है। रोम रोम है देश का, देश की ही भक्ति है, रोम रोम है देश का, देश की ही भक्ति है। सेनापति गोरा एक ऐसा सेनापति जिसने अपने प्राण अपनी मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिए। इतना वीर सेनापति जिसके देह पे उसका शीश नहीं है, परंतु फिर भी उसने ऐसा भाला मारा कि जफर का अंत हो गया। प्रणाम है भारत माँ की ऐसी संतानों को, प्रणाम है मेवाली माँ की ऐसी संतानों को। देख शीश गोरा का बादल महाकाल सा गरजा, उन नीच दरिंदों को दिया कायर का दर्जा। एक एक कर लगा काटने कायरों की शीश, देख निपुणता बादल की गौरवान्वित हुए जगदीश, देख निपुणता बादल की गौरवान्वित हुए जगदीश। केसरिया पगली का मान बढ़ाया बादल ने, केसरिया पगली का मान बढ़ाया बादल ने, दिल्ली की गलियों को शमशान मनाया बादल ने। जब 14 वर्ष का बालक बनता महाकाल था, पल भर में भूपर गिरता अरिदल का कपाल था। लगा भाला बादल के आते बाहर आई, देख यह दृश्य मेवाली माँ की आंखें भर आईं। पर केसरिया पग से बांध लिया उन आंतों को, पर केसरिया पग से बांध लिया उन आंतों को। एक बार फिर याद किया चाचा गोरा की उन बातों को, फिर से गरजा सिंह सा वो स्वानों की उस टोली पर, काटे अगिनत सर उसने चाचा गोरा की उस बोली पर। जिधर पुतली फिरती बादल की अरिदल पीछे हट जाता था, देख गोरा की देह वह महाकाल बन जाता था। जब अल्प आयु का बालक यूं शमशीरें चलाता था, पल पल दुष्ट दरिंदे का भी मन घबराता था, पल पल दुष्ट दरिंदे का भी मन घबराता था। पर परिणाम वही आया जो सबसे भयभीत था, परंतु परिणाम वही आया जो सबसे भयभीत था। किया पीठ पर वार जो कि धर्म के विपरीत था, खा खा कर तलवारें सीने पे राणा को आंच न आने दी। दिल स्वानों की उस टोली को राणा की छाया भी ना पाने दी, स्वानों की उस टोली को राणा की छाया भी ना पाने दी। दिल्ली के मिट्टी में मिल गए वो मेवाली वीर, खूब चुकाया माँ मेवाली का वीरों ने नीर, खूब चुकाया माँ मेवाली का वीरों ने नीर। धन्य गोरा बादल, धन्य माँ मेवाली, धन्य राजा रतन सिंह, धन्य वो छत्राणी, ओ माँ राजस्थानी। एक पुकार है ये,
ओ माँ राजस्थानी कहाँ से लाती ये वीरता के बीज हो। ओ माँ राजस्थानी कहाँ से लाती ये वीरता के बीज हो। कौन सा वो जल है जिसके सबसे नजदीक हो। बतलाओ हमको भी रहस्य ये मर्दानी का। स्रोत हमें भी बतला दो माँ राजस्थानी पानी का। स्रोत हमें भी बतला दो माँ राजस्थानी पानी का। गोरा बादल, सेनापति गोरा और सेनापति बादल दोनों ही वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, परंतु उन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए जो बलिदान दिया है वह सदैव इतिहास में अमर रहेगा। ऐसे वीरों को सत सत नमन है। इसके आगे की कहानी अगले भाग में। अगर आपको हमारी ये श्रृंखला पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।